ओके, इतना क्लियर? सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, नोड का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, कंसोल पे एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे और नोटपैड से, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल इस तरीके से करके दिए, नोड पे हमने रन किया है। इज क्लियर? मतलब एक चीज ध्यान में रखिए, आज हम सिर्फ दो ही चीजें नहीं सीखे हैं, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। बाकी सारा तो इसके पहले भी हमने एक बार नोड इंस्टॉल किया था। यस और नॉट? क्या स्टेप्स लिखते हैं यहाँ? क्रिएट अ, राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड using any text editor, बराबर, save file using .js extension and run the file by using a is it clear or not? It's very simple point. These are the some steps. ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? अभी हमें क्या करना है, देखिए अभी हमें देखना है कोर मॉड्यूल इन अ Node.js. Yes or not? Core modules in Node.js is there. So we have a question is, what are the core modules? First, what are the core module? राइट, कोर मॉड्यूल का मतलब क्या होता है कि जो बेसिक्स मॉड्यूल है जो इनबिल्ट आते हैं, राइट? वी कैन से इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज there is some basic feature like as database connection feature या file creation feature, API calling feature, as well as to process the code called as a core module. राइट, एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम नोड की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है कि एफएस एक है, फाइल वाला एक है, बफर एक है, एचटीटीपी एक है, एटसेट्रा। इसे हम कोर मॉड्यूल कहते हैं। कोर मॉड्यूल का मतलब क्या है कि ऐसी हर एक लैंग्वेज में कोर मॉड्यूल होते हैं। यस और नॉट? जैसे कि फाइल हैंडलिंग हमें करना है, डेटाबेस हैंडलिंग करना है, तो इसे हम कोर मॉड्यूल कहते हैं। जैसे आप देखिए, अभी आप इसे कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, जैसे जावा में देखिए, जावा के अंदर कोर मॉड्यूल क्या क्या है, यूटिल पैकेज, कलेक्शन, कोर मॉड्यूल है, फाइल हैंडलिंग कोर मॉड्यूल है। वैसे यहाँ पे भी कोर मॉड्यूल के अंदर क्या क्या आता है, डेटाबेस के मॉड्यूल है, फाइल हैंडलिंग वाला जो मॉड्यूल है कोर मॉड्यूल है। मतलब जो बेसिक मॉड्यूल है कि जो उस लैंग्वेज के साथ काम करने के लिए रिक्वायर्ड है, हम उसे टेक्निकली क्या कहते हैं, कोर मॉड्यूल कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे मुझे नोड में काम करना है, मुझे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करनी है, तो आई हैव एचटीटीपी, कोर मॉड्यूल है, कंपलसरी है। मतलब ऐसे मॉड्यूल्स कि जो मॉड्यूल उस लैंग्वेज के अंदर काम करने के लिए हमें इनबिल्ट मिलते हैं, हम उसे क्या करेंगे, कोर मॉड्यूल कहते हैं। या रिक्वायर्ड मॉड्यूल है, हम उसे टेक्निकली क्या कहते हैं, कोर मॉड्यूल कहते हैं। सो बेसिकली अगर आप आते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर मॉड्यूल इन अ नोड. समजायला तुम्हाला? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर मॉड्यूल इन अ नोड. मैं अगर नोड की बात कर रहा हूं तो नोड में बेसिकली हमारे पास दो टाइप के कोर मॉड्यूल हैं. एक को कहते हैं ग्लोबल मॉड्यूल और एक को कहते हैं नॉन ग्लोबल मॉड्यूल. एक जो है हम उसे क्या कहेंगे, ग्लोबल मॉड्यूल कहते हैं, और एक जो है हम उसे क्या कहेंगे, नॉन ग्लोबल मॉड्यूल्स कहते हैं. यस और नॉट? जैसे ग्लोबल मॉडल की बात अगर करते हैं तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्लोबल मॉडल?
देखिए ऐसा कहते हैं कि ग्लोबल मॉडल मीन्स अ मॉडल, ग्लोबल मॉडल मीन्स अ मॉडल not need to import in applications. ग्लोबल मॉडल मतलब एक ऐसे मॉडल्स की जो आपको एप्लीकेशंस के अंदर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम उसे ग्लोबल मॉडल कहते हैं। राइट, जैसे आप देखिए जावा में ग्लोबल मॉडल कौन सा होगा फिर, अगर मैं यहाँ, इसे हम यहाँ मॉडल कहते हैं, जावा में पैकेज कहते हैं, है ना। आप कैसे, मैं वही बोल रहा हूँ कि मल्टीपल चीजें सीखते कैसे हैं। राइट, फिर जावा के अंदर अगर हम ग्लोबल मॉडल की बात करेंगे तो कौन सा मॉडल ग्लोबल है, जावा डॉट लैंग, यूटिल नहीं, लैंग 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 को इंपोर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं। मतलब अगर मैं नोड के साथ कंपेयर करूं, सो हु इज द लैंग, लैंग इज एन ग्लोबल मॉडल इन जावा और नॉट। मतलब ऐसे मॉडल की जिन मॉडल को हमें प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट आते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ जाऊं तो मैं ये एग्जाम्पल की बात करूं तो अब देखिए कंसोल डॉट लॉग, क्या अभी तक हमने जितनी बार भी कंसोल को यूज किया है तो कोई मॉडल इंपोर्ट किया है, नहीं। वो कौन सा मॉडल है, ग्लोबल मॉडल। वैसे जावा में हम क्या करते हैं, नहीं क्या लगा, यहाँ कंसोल डॉट लॉग से हमें क्या मिलता है, कंसोल के ऊपर आउटपुट। फिर जावा में हमें कंसोल के ऊपर आउटपुट किसकी वजह से मिलता है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। तो सिस्टम क्लास के लिए हम कोई पैकेज इंपोर्ट करते हैं क्या, तो सिस्टम क्लास कौन से पैकेज से आता है, लैंग से आता है। वैसे ही ग्लोबल मॉडल से आता है। गेटिंग माय पॉइंट, कंपेयर करता है ना तुम्हारा, इज क्लियर। मतलब ऐसे मॉडल की जिनको इंपोर्ट करने के लिए हमें, सॉरी जिनको यूज करने के लिए हमें मॉडल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। यस और नॉट कॉल्ड एज। और नॉन ग्लोबल का मतलब क्या होता है, इफ यू थिंक अबाउट अ नॉन ग्लोबल मॉडल, याद रखिए। यस और नॉट, राइट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं ग्लोबल मॉडल का, अगर हमें करंट डायरेक्टरी वगैरह देखनी है तो मैं बताता हूँ, नोटपैड यहाँ करते हैं। मैंने अगर लिखा कंसोल डॉट लॉग, नई फाइल बनाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यस अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम, डबल अंडरस्कोर है। फाइल को हम सेव करते हैं, उसी फोल्डर में सेव करेंगे, कहाँ, नोट ट्यूटोरियल में। और मैंने यहाँ लिखा डेमो डॉट जेएस, सेव इट। क्या मिला मुझे, करंट फोल्डर का नाम मिला या नहीं मिला। क्या मैंने इसके लिए कोई मॉडल वगैरह कुछ इंपोर्ट किया है, ये ग्लोबल मॉडल था। मैंने अगर लिखा कंसोल डॉट लॉग अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम, कौन सी जो फाइल रन हुई वो आई कौन सी, तो क्या इनके लिए कोई रिक्वायर मॉडल हमने डाला ही नहीं है। इसे क्या कहता है, ये कौन से कैटेगरी का मॉडल है, दैट इज योर ग्लोबल मॉडल। इज इट क्लियर, इसे हम टेक्निकली कहेंगे ग्लोबल मॉडल। ओके, एग्जाम्पल, ओके। अभी नॉन ग्लोबल मॉडल मतलब क्या है, कि जिन मॉडल को एप्लीकेशन में इंपोर्ट करना पड़ता है। नॉन ग्लोबल मॉडल मीन्स, नॉन ग्लोबल मॉडल मीन्स need to import in applications, called as a non global model.
मतलब जैसे कुछ ऐसे मॉड्यूल्स है कि जिन्हें हमें एप्लीकेशंस के अंदर इंस्टॉल करना इंपॉर्टेंट है, हम उसे टेक्निकली नॉन ग्लोबल कहते हैं। यस और नॉट। जैसे मैं अगर आपको यहाँ बताऊं, मुझे मान लो फाइल बनानी है, एक एग्जांपल है, मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, तो फाइल हैंडलिंग हमें हमें फाइल क्रिएट करनी है, हम जावा के अंदर क्या यूज करते हैं, आईओ पैकेज। जावा के अंदर क्या यूज करते हैं, वी यूज आईओ पैकेज और नॉट। वैसे ही यहाँ अगर आपको वर्क करना है तो हम यहाँ लिखते हैं लेट एफ एस इक्वल टू रिक्वायर एफ एस। अभी एफ एस क्या है, ये एफ एस मतलब फाइल स्ट्रीम, ये मॉडल है। जैसे हम जावा में करते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट, समझ में आ गया ना, वैसे यहाँ क्या करते हैं, रिक्वायर। रिक्वायर एक फंक्शन है जो किसी भी एक्सटर्नल मॉडल को इंपोर्ट करता है। रिक्वायर एक फंक्शन है जो किसी भी एक्सटर्नल मॉडल को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। इसीलिए यहाँ आएगा इंपोर्ट, जैसे हम जावा में करते हैं इंपोर्ट जावा ड्राइवर स्टार, वैसे यहाँ लेट एफ एस रिक्वायर इक्वल एफ एस करते हैं। फिर अगर मैं यहाँ आ जाऊँ एफ एस डॉट राइट सिंक फाइल, मतलब ये फाइल को राइट कर रहा है, राइट फाइल सिंक होता है शायद, राइट फाइल सिंक इज क्लियर। तो मैं यहाँ एक फाइल बनाता हूँ हेलो डॉट टी एक्स टी और यहाँ लिखते हैं वेलकम इन नॉन ग्लोबल मॉडल कॉन्सेप्ट। इससे क्या हुआ होगा बताओ, एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक मतलब फाइल सेव हो गई है सिंक्रोनाइजेशन के जरिए। अभी मैं अगर यहाँ लिखूँ कंसोल डॉट लॉग फाइल क्रिएटेड एंड सेव, मैं फाइल को सेव एज करता हूँ। अब देखिए मुझे फाइल हैंडलिंग यूज करना है तो मैंने इसे रिक्वायर करके इंपोर्ट किया, इसे इंपोर्ट करना कहते हैं। तो ये कौन सा मॉडल हुआ, नॉन ग्लोबल। जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग के लिए कुछ इंपोर्ट किया था, नहीं, तो वो कौन सा मॉडल है, ग्लोबल। मैंने डी मुझे करंट डायरेक्टरी देखनी थी, डी आई आर अंडरस्कोर डी आर नेम किया, अंडरस्कोर डी आर नेम किया, तो मुझे करंट डायरेक्टरी मिली, क्या उसके लिए कुछ इंपोर्ट किया था। तो ये जो आपको दिख रहा है रिक्वायर नाम का फंक्शन है कि जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक्सटर्नल मॉडल को इंपोर्ट करता है, किसे, एक्सटर्नल मॉडल को। ये एफ एस इज अ कोर मॉडल, ये बेसिक मॉडल है। बट अगर ये कोर मॉडल अगर है बट ये इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो कोर मॉडल के अंदर कितने टाइप्स आते हैं, वी हैव देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोर मॉडल्स। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कंसीडर गाइस, मैं अगर यहाँ आ जाऊँ, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ अगर हम आते हैं तो ये मेरा एफ एस है। सो ये जो है वी इंपोर्ट एफ एस फाइल स्ट्रीम मॉडल हियर, वी इंपोर्ट फाइल स्ट्रीम मॉडल। तो ये आपका इस तरीके से बन गया है, आई अंडरस्टैंड, यस और नॉट, ये ऐसे हैं। तो आपने इंपोर्ट किया, रिक्वायर एक फंक्शन है, याद रखिए, रिक्वायर इज अ फंक्शन, नोट यहाँ लिखता हूं मैं, नोट, require is a function which is used for yes or not, इस तरीके से। अब देखिए आप यहाँ फाइल को सेव करें, ये अभी ये एफ एस कौन से कैटेगरी का मॉडल आ गया, ग्लोबल या नॉन ग्लोबल, हाँ परफेक्ट। अब मैं अगर यहाँ जाऊँ और लिखूँ नोड डेमो डॉट एच एस फाइल क्रिएट एंड सेव, अभी आप कहाँ, अभी देखिए मैंने यहाँ कोई पाथ दिया है क्या, नहीं, डायरेक्ट फाइल का नाम दिया। जब हम पाथ नहीं देते हैं तो करंट फोल्डर में फाइल बनती है, कहाँ, तो फाइल कहाँ बनी होगी मेरी, करंट फोल्डर में। तो मेरा प्रोजेक्ट मैंने कहाँ सेव किया है, कहाँ सेव किया है मैंने, हमारा प्रोजेक्ट, हमने हमारा प्रोजेक्ट नोट ट्यूटोरियल के अंदर सेव किया है। अभी हम नेक्स्ट इससे विजुअल कोड स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाओ, नोट ट्यूटोरियल hello डॉट टी एक्स टी, वेलकम इन ग्लोबल एंड मॉडल कॉन्सेप्ट। अब बताओ ये फाइल हैंडलिंग आसान है जावा का, बट कॉन्सेप्चुअली दोनों भी सेम है। इज इट क्लियर। सो कोर मॉड्यूल अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज द कोर मॉड्यूल एंड टाइप्स ऑफ कोर मॉड्यूल, कितने टाइप के मॉड्यूल है, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल, कौन से, ग्लोबल एंड नॉन ग्लोबल। इज इट क्लियर और नॉट।
राइट। चलिए